नमस्कार, मैं डॉक्टर मनसिमरत सिंह, कंसल्टेंट मिनिमल एक्सेस सर्जन और लेज़र सर्जन इंडस जयपुर हॉस्पिटल से। इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि मिनिमल एक्सेस सर्जरी क्या होती है, इसके क्या क्या लाभ हैं और किन बीमारियों में ये कारगर रहती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस और इसका सेफ्टी का प्रोटोकॉल क्या है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी उस सर्जरी का नाम है जिसमें कि शरीर के ऊपर बहुत ही छोटे 1 सेंटीमीटर से भी छोटे कट्स लगा के सर्जरी की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसे हम दूरबीन वाली सर्जरी भी बोलते हैं, और दूसरा उदाहरण है लेज़र वाली सर्जरी, जिसमें हम पाइल्स, फिशर, फिस्टुलास का इलाज करते हैं, और तीसरा है वेरिकोज वेन्स के लिए परफॉर्म की जाने वाली सर्जरी, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन बोलते हैं। मिनिमल एक्सेस सर्जरी का लाभ सबसे ज़्यादा मरीज़ को ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द में मिलता है, क्योंकि शरीर पे बहुत छोटे छोटे कट्स होते हैं, तो इसकी वजह से ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द काफ़ी कम रहता है। दूसरा लाभ, क्योंकि मरीज़ को दर्द कम होता है तो मरीज़ का हॉस्पिटल का स्टे भी काफ़ी कम हो जाता है। और तीसरा लाभ, मरीज़ के जो कट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से सर्जरी का जो दाग है वो भी बहुत छोटे रहते हैं। और सबसे बड़ा लाभ ये डॉक्टर्स को भी रहता है कि पूरी डिटेल में सारी सर्जरी परफॉर्म करी जा सकती है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में ये लाभदायक है। सबसे कॉमन, दुनिया में सबसे कॉमन परफॉर्म करे जाने वाली सर्जरी है लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी। और दूसरे नंबर पे आता है अपेंडिक्स की नाड़ की सूजन, या जिसे हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, उसकी सर्जरी भी इसको अच्छे से करी जा सकती है। और अगर सर्जरीज़ की बात करें, इसमें हर्नियाज़ हैं, शरीर में कहीं पे भी हर्निया होता है तो वो लैप्रोस्कोपी के द्वारा किया जा सकता है। फिर मोटापा सर्जरीज़, मोटापे के लिए सर्जरी परफॉर्म करी जाने वाली सर्जरी, जिसे हम बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं, वो भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है। फिर लेज़र की टेक्निक से परफॉर्म करी जाने वाली सर्जरीज़, जैसे कि हेमरॉइड्स, फिशर्स और फिस्टुलास, ये भी काफ़ी लाभदायक सर्जरीज़ में आता है। और वेरिकोज वेन्स में परफॉर्म करी जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स देती है। अब हम जानते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ तकनीक पे डिपेंड नहीं करती, ये बीमारी की स्टेज पे भी डिपेंड करती है। उदाहरण के तौर पे अगर छोटा हर्निया है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होती हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा हर्निया है, मरीज़ को कई सालों से दिक्कत आ रही है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़े हुए चांसेस भी 1% से कम ही रहते हैं। और कोई आपके प्रश्न या कोई किसी बीमारी के प्रति कोई सवाल हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनसिमरत है, मैं इंडस जयपुर हॉस्पिटल में एक कंसल्टेंट हूँ। धन्यवाद।